Good afternoon, children. Good afternoon, children. Now we'll start grammar class of lesson 5. In the last class, we had done kinds of nouns. I had given you in the copy to write the definition of what is a noun, what is common noun, what is proper noun, and the examples of proper noun. Yes? Have you all written it? तुमने सबने लिख लिए क्या अपनी कॉपी में? जिनके पास बुक है वो निशान भी लगा सकते हैं. मैंने बोला था उस दिन आपको. तो क्या लिख लिया और निशान लगा लिया? Yes or no? No. Today we'll start with abstract noun. हमने कलेक्टिव नाउन तक उस क्लास में पढ़ लिया था. आज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पेज नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए. Abstract nouns are words for feeling that cannot be seen or touched. Abstract noun वो words होते हैं जो हमें feelings बताते हैं मगर जिसको हम महसूस तो करते हैं मगर उनको हम छू नहीं सकते हैं. जैसे दुख है. दुख को क्या है हम प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. अब हमारा दुख सबको दिखता है मगर हमारे दुख को कोई पकड़ नहीं सकता है. इसमें कई तरह की क्वालिटीज हैं. जैसे द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट. क्वालिटी में मर्सी, करेज, बोल्डनेस, कंपेंशन ये आते हैं. मर्सी दया आती है, करेज तुम्हारा हिम्मत आती है, बोल्डनेस तुम्हारे अंदर सहन करने की कितनी ताकत है, कंपेंशन भी वो हो कि तुम कितनी चीज को अपने आप में संभाल लेते हो. एक्शन, एक्शन के अंदर कौन कौन सा एक्शन होता है? जैसे तुम रोते हो, क्राई, लाफ, स्माइल, पनिशमेंट, ये एक्शन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर. फिर है स्टेट, अडल्टहुड, बॉयहुड, फ्रीडम एंड हेल्थ. तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी आजादी और तुम्हारे हेल्थ, ये भी एक स्टेट के अंदर आते हैं. तुम्हारा हर स्टेज, फर्स्ट स्टैंडर्ड में तुम्हारी एज कुछ और थी, प्राइमरी नर्सरी में तुम्हारी एज और थी. जैसे जैसे तुम बढ़ते गए तुम्हारी एज बढ़ती गई और तुम्हारी अडल्टहुड भी बढ़ती गई. फिर द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये कह रहा है आर्ट्स और साइंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है. जैसे फिजिक्स, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, ग्रामर, ये भी आर्ट्स ऑफ साइंस है.
दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल बट सम आर काउंटेबल एंड हैव प्लूरल फॉर्म। ये कह रहा है कुछ काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, और इनके अंदर प्लूरल्स भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं। जैसे फीलिंग, महसूस करना, फीलिंग महसूस करना है, और फीलिंग्स एक से ज्यादा फीलिंग्स होती है। फिर है आइडिया, और फिर है आइडियाज, आइडिया, आइडियाज। फिर है लाई, लाइज, है ना, लाई यानी झूठ, और लाइज यानी बहुत सारा झूठ बोलना, हर समय झूठ बोलते रहना। थॉट एंड थॉट्स, ट्रूथ एंड ट्रूथ्स। एक तरफ हमें सारे सिंगुलर वर्ड्स दे रखे हैं, एक तरफ हमें सारे प्लूरल वर्ड्स दे रखे हैं। Abstract nouns are formed from adjective verbs and common nouns as abstract noun adjective verbs में से भी adjective और verbs में भी और common nouns में से भी form होते हैं। जैसे soft adjective हो गया तो softness हो गया। Arrive verb है, arrival। मैन कॉमन नाउन है, मैनहुड। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आता है, अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गए सबको? हैव यू ऑल अंडरस्टूड एब्स्ट्रैक्ट नाउन? चलो, इतना सबको समझ में आ गया। अब अपन आते हैं ई एक्सरसाइज में, मैटेरियल नाउन्स में। कौन से में आएंगे? मैटेरियल नाउन्स में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड है जो कि सबसे हार्ड सब्सटेंस है। गोल्ड इज ए प्रीशियस येलो मेटल। सोना सबसे महंगा मेटल है। सिल्वर इज ए प्रीशियस शाइन ग्रेइश व्हाइट मेटल। सिल्वर है जो कि सफेद कलर का चमकने वाला ग्रेइश कलर का मेटल है। प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मटेरियल। प्लास्टिक है वो सिंथेटिक मटेरियल है। ब्रास इज ए येलो ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास है वो येलो वॉल ऑफ कॉपर और जिंक का मटेरियल मिक्स है। In this sentence, words given in color are the names of materials from which different objects are prepared. They are called material nouns. ये जो अपन को रेड कलर में जो लिखे हुए मटेरियल्स हैं, जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, ब्रास, कॉपर, जिंक, ये सारे मटेरियल हैं, नाउन्स हैं। ये कौन से हैं? मटेरियल नाउन्स हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट आर मटेरियल नाउन्स, तो आप मुझे बताएंगे
उसकी डेफिनेशन ये है नीचे, ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड। मैटेरियल नाउन्स वो सब्सटेंस हैं जो कि किसी भी धातु से बनाए जाते हैं या वो जो धातु है। A material noun is the name of a substance from which objects are prepared। जैसे आपकी मम्मी की अंगूठी है, चेन है ना, चाहे वो सोने की है, चांदी की है, ये सारी चीजें, डायमंड की अंगूठी है, ये सारी चीजें होती हैं जो कि प्लास्टिक की चीजें हैं, ब्रास है, कॉपर है, ये सब तांबा, पीतल, ये सारी चीजें मैटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। अब देखो, इतना समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड इट? अब हम बोलते हैं एक्सरसाइज, रिकॉग्नाइज द नाउन्स गिवन इन द कलर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, abstract or material noun। That dream is better than ours। कलेक्टिव नाउन, टीम आ गया। टीम किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा खेलने वालों को, इसलिए हमने उसको कलेक्टिव नाउन लिखा। यस और नो? सेकंड है, ही इज ए मैकेनिक। मैकेनिक नाम दे रखा है, तो वो कौन सा नाउन हुआ? मैकेनिक। कौन सा नाउन हुआ मैकेनिक? बच्चों कौन बताएगा इसको? कौन सा नाउन हुआ मैकेनिक? रिचुअल पेज नंबर 25 है बेटा। रितिमा पेज नंबर 24 से अब अपन 25 पे आ गए एक्सरसाइज। हाँ देखो पेज नंबर 25 रितिमा। रिचुअल आप भी पेज नंबर 25 देखो। एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन ए, एक्सरसाइज ए। मोहित चौधरी, तुम्हें तो कभी भी आवाज साफ आती नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। हाँ रिचुअल, नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। बेटा ये मैकेनिक है, ये कॉमन नाउन है, इसलिए कॉमन नाउन है, पर्सनल नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है क्योंकि अपन को नाम नहीं दे रखा मैकेनिक का। अगर हमें पर्सन के अंदर मैकेनिक का नाम होना जरूरी है, इसमें मैकेनिक का नाम नहीं दे रखा। फिर थर्ड है, हर करेज सेव्ड अस फ्रॉम द टाइगर्स। उसकी हिम्मत ने हमें टाइगर से बचा लिया। तो ये कौन सा नाउन हुआ? कौन सा नाउन हुआ ये? करेज। अभी अपन ने पढ़ा ना, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 4, कोल इज द चीपेस्ट फॉसिल फ्यूल। कोल, कोल भी एक तरह का ब्लैक कलर का धातु है, कोयला। तो ये हो गया मटेरियल नाउन। जिनके पास बुक है वो ये वाली एक्सरसाइज अपनी बुक में आराम से कर सकते हैं, इस कॉलम में आ जाएगी। मगर जिनके पास बुक नहीं है, मैं आज ये वर्क व्हाट्सएप पे डालूंगी, आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी होगी। अब आ जाओ 5 में, अ कमिटी ऑफ 8 वॉज अपॉइंटेड।
8 जनों की एक कमेटी बनाई गई, ग्रुप हो गया ये एक, तो ये कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। 6, he is a slave to ambition। ये इसकी फीलिंग्स हो गई, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी आप जब इसकी डेफिनेशन लर्न करोगे तब आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। मोहित चौधरी बातों में लगे हुए हो? पढ़ाई कर लो। Yes, come on now. Next, 7, I do not understand physics। मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता है। I do not understand physics। That is also an abstract noun। Physics, maths, है ना, ये पीछे के पेज में दे रखा है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, ग्रामर, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। फिर है 8 में, द स्टेप मदर लव्ड सिंड्रेला। जो सौतेली माँ थी वो सिंड्रेला को बहुत प्यार करती थी। सिंड्रेला अब नाम आ गया, दैट इज ए प्रॉपर नाउन। एक लड़की का नाम है, स्पेशल नेम ऑफ ए गर्ल, सो इट इज ए प्रॉपर नाउन। Number 9, their dog started barking at me। कुत्तों ने मेरे भौंकना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। That is a common noun। क्योंकि कॉमन नाउन इसलिए दे दिया कि कुत्ता जो है, मगर कुत्ते का नाम नहीं दिया अपन को, सो दैट इज ए कॉमन नाउन। 10, I am reading an interesting book। मैं इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूं, मगर कौन सी बुक, ये नाम नहीं दिया, सो दैट इज ऑल्सो ए बुक इज ए कॉमन नाउन। आपको नाम नहीं दिया, जब कोई चीज का नाम नहीं देते तो हम उसको कॉमन नाउन में काउंट करते हैं। कल मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दी थी, अगर आपने लर्न कर लिए तो आपके ये समझ में आ जाएगा। अब मैं, अगर किसी के पास बुक है और वो लिख रहे हैं, तो मैं एक बार आपको ये आंसर रिपीट कर दे रही हूँ, चेक कर लो अपने आंसर, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैं आज ये एक्सरसाइज डालूंगी, उसमें चेक कर लेना। देखो, फर्स्ट है कलेक्टिव नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ है मैटेरियल नाउन, फिफ्थ है कलेक्टिव नाउन, सिक्स्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सेवेंथ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एट्थ है प्रॉपर नाउन, नाइन्थ है कॉमन नाउन, और फिर 10th है कॉमन नाउन। अब कम टू पेज नंबर 26। पेज 26 देखो, पेज 26। Now in this page 26, these are word game। word game है, ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है करना।
और क्लास में सब फटाफट करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ और फिर आप करने की, जिनके पास बुक है वो करने की कोशिश करना, और अगर नहीं आए तो फिर अपन करेंगे। जैसे फर्स्ट है अ पर्सन हु मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट। कौन सा ऐसा पर्सन है जो वुडन ऑब्जेक्ट बनाता है? सबको मालूम है, द पर्सन हु मेक्स ए वुडन ऑब्जेक्ट, ही इज कॉल्ड ए, क्या कहते हैं उसको, जो लकड़ी का सामान बनाता है? कम ऑन टेल मी, कौन बताएगा? दिस इज कॉल्ड कारपेंटर। उसको कारपेंटर कहते हैं। नंबर 2, ए पर्सन हु रिपोर्ट्स न्यूज फॉर ए न्यूज़पेपर। जो आदमी रिपोर्टर के लिए न्यूज़पेपर करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर वालों को न्यूज ला ला के देता है, उसको क्या बोलते हैं? सोचो जरा। Yes, reporter. Good. Yes. Correct answer. He is called a reporter. Good. Now, third, a person who sells food and small household good. जो आदमी फूड और स्मॉल हाउस होल्ड गुड्सों को बेचता है उसको क्या बोलते हैं? वो शायद आपको नहीं आएगा, मैं बता देती हूँ, ग्रॉसर। 4, ए पर्सन हु टीचेस इन ए स्कूल। जो व्यक्ति आपको स्कूल में पढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये तो सबको आता है, एक बार बता दो। The person who teaches you in a school. चलो मैं बताती हूँ, कईयों ने कुछ गलत गलत बोल रखा है, लिख रखा है। ए पर्सन हु टीचेस इन ए स्कूल इज ए टीचर। भूल गए क्या? अभी भूल गए? टीचर। फिर ए पर्सन हु ओन्स और मैनेज ए होटल। जो आदमी होटल चलाता है और होटल का मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं? होटलर। क्या बोलते हैं? होटलर। 6, ए पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट। जो पेशेंटों को ट्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। उनको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। 7, ए मैनेजर और ए ओनर ऑफ ए प्लांटेशन। प्लांटर। 8, a person qualified to prescribe glasses and contact lens.
चश्मे वाले की दुकान पे जाते हो ना, तो वो जो आपको बताता है ये ले लो, ये वाली लेंस अच्छी है, ये अच्छी है, तुम्हारी आइज टेस्ट करता है, तो वो क्या बोलते हैं अपन? ऑप्टिशियन। A person who interpret foreigner speech orally। 9th में इंटरप्रिटियर। 10 a person who builds house and other building। ये तो आता ही है ज्यादातर लोगों को। A person who builds house and other buildings, builder। 11 a person who watches a match closely to enforce the rules। Amphitheater। And a person who practice law, lawyer। ये तो आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब बच्चों इधर देखो पेज नंबर 27, पेज 27 पे आपको फिल इन द राइट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द लिस्ट। ये आपको कलेक्टिव नाउन्स दे रखे हैं, ये आप और नीचे इसके आंसर्स भी दे रखे हैं, कॉलम में नीचे आंसर भी दे रखे हैं। इन आंसरों को देख के आप इसको फिलअप कर सकते हो। इजी है ये वर्क, आराम से फिलअप हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपको आगे भी लेसन में ये वाला वर्क दे रखा है। उसमें से देख लेना, या ये अपन को नीचे हेडलाइंस दे रखी हैं, उसमें से भी आप कर सकते हो, किसी में से भी कर सकते हो। आज वाला वर्क जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में कर लेना, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? डेफिनेशन सबने कॉपी में कर ली विथ एग्जांपल्स मैंने आपको दिया था करने के लिए। हैव यू ऑल डन इट? यस और नो? जो डेफिनेशंस मैंने आपको दी थी इस लेसन की लिखने के लिए, क्या आप लोगों ने लिखनी सबने? यस निर्जा, 7th वाला आंसर। मैं ये आंसर आपको व्हाट्सएप पे लिख के दूंगी, तब आप लिख लेना इसको अच्छी तरह से, ठीक है? वैसे 7th का आंसर
किसी ने पूछा है प्लांटर, PLANTER, प्लांटर। और 9th का आंसर है ए पर्सन हु इंटरप्रेट फॉरेन स्पीच ओरल। ये है 9th का आंसर, इंटरप्रेटर, INTERPRETER। फिर से बोल रही हूं मैं, 9th का आंसर INTERPRETER और 7th का आंसर है PLANTER, प्लांटर। Okay, children. I will give you all the exercise and work in your WhatsApp to do in your fair copy. Those who are having fair book, you can do in your book, and those who are not having the book have to do in your fair copy. Do not worry about the work. Those who have understood, well and good. Those who have not understood, you can see the work and can do it when I am giving to do in your homework. Okay, bye. But don't talk in the middle with each other. You are chatting with each other.